कथा सुनने बैठता है तो क्या होता है, बोले श्रेयांसी बहु विघ्नानी, इतने सारे विघ्न उत्पन्न हो जाते हैं। और जब राजेंद्र भैया ने सोचा होगा कि कथा कराना, तो कितनी प्रकार की व्यथाएं जीवन में बीच बीच में आ जाती हैं, पता नहीं होगी कि नहीं, और कहीं बीच में कोई और उपद्रव ना हो जाए, अब पता नहीं क्या होगा, कैसे होगी। हम अमृतसर में थे तो बार बार दूरभाष से कहते, बोले देखो महाराज होगी कैसे। हमने कहा देखो एक बात कहें, जीवन में ना तो कोई कर सकता ना कोई करा सकता, करने कराने वाले तो एक भगवान है। आप आश्चर्य करेंगे, जब पूज्य बागेश्वर वाले महाराज जी कथा हुई तो मेरे साथी मुझसे कहते थे क्यों इतना बड़ा तुमने फैलारा कर लिया, अब क्या होगा, कहीं कोई बात हो गई तो। मैंने कहा देखो बनेगी तो भगवान की बनेगी, बिगड़ेगी तो भगवान की बिगड़ेगी। बनना है तो उनकी बनना है, अपना क्या है भगवान। इसलिए एक बात कहें, भगवान का भजन भले ही कम हो जाए पर भगवान पर विश्वास कम नहीं होना चाहिए। मेरे भाई बहन, मेरी व्यासपीठ सदैव कहती है 4 माला करते थे 2 करो, 2 करते थे 1 करना, पर भगवान पर भरोसा ज्यादा से ज्यादा करना। प्रभु के होते हुए कभी कुछ बिगड़ने वाला है क्या? एक बार अपने जीवन की डोर उनके हाथ में सौंप कर तो देखो भैया, कभी किसी की बिगड़ती भई नहीं देखी। किसी भी भक्त की एक बार उनके आश्रित हो गया हो तो कह दिया हो कि बस आप जानो, और भगवान भी यही कहते तू एक बार मेरे आश्रित होकर तो देख। इसलिए भगवान कह रहे श्रेयांसी बहु विघ्नानी। बोले जब जिस समय जीव भागवत कथा करवाने का संकल्प लेता है तो पूर्व जन्म के जितने पाप होते हैं वो सब आगे आके प्रकट हो जाए। श्रेयांसी बहु विघ्नानी, और वो सारे पाप ऐसा उपद्रव करते हैं उसको ऐसा लगता है पता नहीं हो पाएगा। सारे विघ्न सामने खड़े हो जाते हैं। क्यों? आवत देखई विषय विहारी, सारे विषय देख लेते हैं कि अब ये जीव पुण्यों की ओर बढ़ रहा है तो सारे विषय सन्मुख खड़े हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में लिखा है कि जब पुण्य समाप्त हो जाएगा उसी दिन इस मनुष्य को नीचे आना पड़ेगा। भगवान गीता में कह रहे हैं जिस दिन आपके पुण्यों का नाश हो जाएगा उसी दिन आपको इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। इसलिए देवता कहते हैं, देवता इसलिए बाधा करते हैं, देवता भी कभी कभी कथा सुनने में बाधा डालते हैं। इसलिए कहा ग्राम देवों की पूजा करो, क्योंकि देवताओं को लगता है कहीं ज्यादा पुण्य कर लिए तो स्वर्ग का सिंहासन ना चला जाए, इसलिए उनको भी डर लगता है। और प्रारब्ध के जितने भी पाप हैं वो पाप जब सन्मुख आकर खड़े हो जाते हैं तो पापों के कारण जीव को ऐसा लगता है पता नहीं अब क्या होगा, पर भगवान कहते हैं उन्हीं पापों के बीच में जब जिस भक्त का सत्य संकल्प होता है और वो मान लेता है कि हे प्रभु अब आप जानो और आपकी लीला जाने, तो भगवान कहते हैं उसी क्षण उसका महान पुण्य जब प्रकट हो जाता है तो उस मार्ग पर वो आगे बढ़ जाता है। इसलिए कहा कि जिस समय इच्छा हो कि पुण्य करना है, कथा करना है, कीर्तन करना है, तीर्थ जाना है, चलो, फिर नहीं समय है। क्यों? धर्मराज युधिष्ठिर के यहां एक महाभारत में लिखा है, धर्मराज युधिष्ठिर के यहां एक ब्राह्मण मांगने के लिए आया, कहा मेरी कल बेटी 2 दिन बाद मेरी बेटी का विवाह है और मेरे यहां विवाह योग्यता से पूर्ण हो नहीं पा रहा, कुछ दे। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा बोले कल देंगे, कल आओ, कल देंगे। ब्राह्मण मुंह लटका कर लटकता हुआ आ गया, सामने से भीम आ रहा था। भीम ने पूछा क्या बात है? धर्मराज युधिष्ठिर का राज्य है और उनके राज्य में कोई साधु ब्राह्मण कभी कष्ट में नहीं रह सकता, क्या बात है? बोले क्या करें महाराज, 2 दिन बाद बेटी का विवाह है और मैंने महाराज से कहा था महाराज कुछ दे दो तो बेटी का विवाह संपन्न कर लूं, पर उन्होंने कह दिया कि कल देंगे। तो उसी समय भीम ने कहा बोले ढोल बजाने वालों को बुलाया, जोर से ढोल बजाने लगे। धर्मराज ने कहा क्या बात है, ढोल क्यों बजा रहे? बोले महाराज ढोल इसलिए बजा रहे हैं आपने इस ब्राह्मण से कह दिया कल देंगे, कल अर्थात इसका अर्थ है कि आपको पता है कि आपका कल आएगा।
और मैं तो समझता हूं कल किसी का आने वाला नहीं है। पता नहीं क्यों महाराज, कोई पता नहीं है। ये जो समय जा रहा है कल की आपने कह दी, क्यों बोले कली केवल मल मूल मलीना पाप पयो निधि जल मल मीना। आप तो कह रहे हैं कल आएगा, मुझे तो क्षण का भरोसा नहीं है। धर्मराज ने सुना, उसी समय उठाकर उसको दे दिया। कल का कोई पता नहीं है। क्यों? पाप में इतना मन लगता है, इतना मन लगता है, जैसे मछली को गहरे पानी में जितना आनंद आता है उतना ही मनुष्य को पाप करने में बहुत बढ़िया आनंद आता है। लोग पूछते भजन में मन नहीं लगता हमारे, पर पाप में मन लगता है। पाप में उसका मन सहज जाता है, सहज। सतयुग में अपने आप मन लगता था, अपने आप लगाना नहीं पड़ता। और त्रेता आया तो भी लगने लगा। द्वापर में आधा मन लगता था मनुष्य को, और जैसे ही कलयुग आया तो 99% मन विषयों में लगने लगा। 1% मन है कि भगवान में लग जाए। इसलिए भगवान कह रहे मन मना भव मद भक्ता मत्याजे माम नमस्कुरु। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ये मन मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि मन के जीते जीते है, मन के हारे हार, मन ही मिलावत राम सो और मन ही करत फरदीद। क्योंकि ये जो कुछ है ये मन है। इसलिए भागवतकार कह रहे हैं जन्म जन्म के पुण्य जब उदय हो जाएंगे और भगवान की कृपा हो जाएगी तो जीव को श्रीमद् भागवत का आश्रय मिलेगा। इसलिए आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आपको श्रीमद् भागवत की कथा मिल रही, क्योंकि कोई पता नहीं है कल का क्या भरोसा है। कोई पता है? जीवन का कोई पता नहीं है, एक क्षण का भी कोई पता नहीं।